हेलो फ्रेंड्स। चलिए, 2-3 दिन से थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिसके वजह से वीडियो नहीं भेज पाया मैं। अभी आगे से थोड़े से फास्ट आएंगे वीडियोस, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं लॉजिक के अंदर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, है ना। तो जो भी लॉजिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, वो सर्किट के अंदर जो स्विचेस होते हैं उनके लिए हम लोग उसको कैसे रिसेंबल कर सकते हैं, या फिर ये थ्योरी उधर कैसे अप्लाई हो सकती है, इसके बारे में हमें सोचना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे दोनों सिमिलर है, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। सो इसका टाइटल हम लोग देंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ठीक है। अब क्या है बेटा कि हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट, तो हमने ये देखा था कि लॉजिक के अंदर हमने देखा था कि स्टेटमेंट किसको कहा जाता है और स्टेटमेंट की कितनी ट्रूथ वैल्यूज होती है। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू या फिर फॉल्स होता है तो उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट को ट्रूथ वैल्यू हो सकती है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब ये जो लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है, यही सिमिलैरिटी होती है सर्किट के अंदर जो स्विच होता है उसकी। स्विच समझते हो ना, जो हम चालू बंद करते हैं बटन को, लाइट चालू करना है, फैन चालू करना है, तो उसके लिए जो हम लोग स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं उस स्विच की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन जनरल क्या होता है बेटा, हमारा जो सर्किट होता है, सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट जिसके अंदर से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर से फ्लो हो रही है, वो वायर होता है। तो जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ रही है इनपुट बैटरी से, तो बैटरी को जोड़ा हुआ रहता है वायर, ठीक है। सो एक एंड से दूसरे एंड तक वायर जुड़ा हुआ रहता है, और इस वायर के बीच में फिर आपके अप्लायंसेस आते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लाइट आ गया, और इनके बीच में ही आते हैं आपके स्विचेस, ठीक है बेटा। तो ये जो स्विच की बात मैं कर रहा हूं, तो ये स्विच और लॉजिक के अंदर का स्टेटमेंट ये सेम कैसे है, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए, लॉजिक के अंदर हम लोग जिस स्टेटमेंट की बात करते हैं वो स्टेटमेंट क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, ठीक है। स्टेटमेंट लॉजिक के अंदर या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है स्टेटमेंट की, वो या तो ट्रू या फिर फॉल्स है, दो ही है उसकी पॉसिबिलिटी। उसी तरीके से ये जो आपका स्विच यहां पर दिख रहा है, इसको मैं एस बोलता हूं, स्विच है तो ये जो स्विच है आपका, किसी भी सर्किट के अंदर जब एक स्विच होता है तो उस स्विच की दो ही पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी? स्विच की दो ही पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी? या तो स्विच क्लोज्ड है, जैसे हम लोग रेगुलर भाषा में, रेगुलर लैंग्वेज में ऑन बोलते हैं, स्विच ऑन करना मतलब चालू, उसको क्लोज कहा जाता है लॉजिक की भाषा में। तो स्विच या तो आपका क्लोज है या फिर ओपन, ओपन का मतलब ऑफ, ठीक है। ये नोटेशन पहले समझ लेते हैं। तो ये क्लोज्ड और ओपन अच्छे से दिमाग में रखना। स्विच क्लोज का मतलब क्या, आपने ऑन कर दिया है स्विच को। स्विच क्लोज्ड का मतलब क्या, ऑन कर दिया, और ओपन का मतलब क्या, ऑफ कर दिया। अब यहां पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका स्विच है, ठीक है। अब ये स्विच ऑन कब होगा, जब आप ये जो आपका सर्किट है इसको आप क्लोज करेंगे तो। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तो करंट जैसे यहां से यहां तक आएगा तो यहां से यहां पर जाके अटक जाएगा। तो आपको अगर इस करंट को आगे बढ़ाना है तो आपको ये सर्किट क्लोज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इसके ऊपर दबाते हो, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं ना, बटन दबाने से क्या होता है, सर्किट जो होता है वो टूटा हुआ रहता है, तो सर्किट जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी बटन दबा दिया, ये आवाज सुनाई दे रही है आपको बटन की, तो जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब हम लोग सर्किट को कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जब हम लोग इसके ऊपर, स्विच के ऊपर ऐसे दबाते हैं, तो दबाने से क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है, तो करंट का फ्लो जो यहां तक आया हुआ है वो आगे बढ़ जाता है बैटरी के दूसरे एंड की तरफ, और उसके बीच में अगर कोई भी अप्लायंसेस आता है तो उसके थ्रू वो चला जाता है, तो अप्लायंस को भी करंट मिलता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसे होता है, वो बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चला जाता है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक एंड से दूसरे एंड तक जब आपका करंट फ्लो होता है, तब उसके बीच के अंदर जो भी आता है उस सबको करंट दे जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो आपका बल्ब क्या होगा, जलेगा। जब आप स्विच ऑन करते हो तब बल्ब क्यों जलता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो हुआ आता है। आप बटन जब इसका दबाते हो, स्विच ऑन करते हो, तब आप सर्किट को क्लोज करते हो। अब यहां पर लैंग्वेज का इस्तेमाल की है, यहां पर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की है, स्विच क्लोज करने का मतलब क्या, हमारी भाषा में ऑन करना। हम बोलते हैं ना, वो भाई फैन लगा दे, फैन ऑन कर दे, लाइट ऑन कर, तो ऑन करने का मतलब क्या है, यहां पर क्लोज्ड है। और स्विच ओपन का मतलब क्या है, देखिए जैसे अभी ओपन है,
मतलब ओपन का मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ओपन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो यूज करने वाले लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यही है, स्विच इज ओपन एंड स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो जैसे लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट की दो पॉसिबिलिटी होती थी, या तो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्विच के बारे में भी समझ लीजिए कि या तो स्विच क्लोज्ड होता है या फिर ओपन होता है। कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी आपको पता है स्विच के बारे में? नहीं है। मतलब या तो स्विच आपका ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं या तो ओपन है या फिर क्लोज्ड है। तो यहां पर स्टेटमेंट के साथ रिसेम्बलेंस आ रहा है स्विच का, मतलब आप स्विच को एज अ स्टेटमेंट ट्रीट कर सकते हो। तो जो कुछ भी हम स्टेटमेंट के लिए करते थे, जैसे दो स्टेटमेंट्स को जोड़ना, उसी तरीके से आप एक से ज्यादा स्विचेस को जोड़ सकते हो। तो वो स्विचेस को कैसे जोड़ा जा सकता है? या तो सीरीज में जोड़ा जा सकता है या फिर पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो वो फिर सीरीज में या फिर पैरेलल में जोड़ना इधर किससे कनेक्ट करता है वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए, तो पहली तो बात हमारे समझ में आ गई कि लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट जिसको कहते थे उसी को इधर स्विचिंग, इधर सर्किट के अंदर उसको स्विच कहा जाता है। तो स्विच सर्किट के अंदर और लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जो थ्योरी हमने डेवलप की थी स्टेटमेंट के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा क्या हम स्विच के लिए यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है बेटा, तो अब जैसे हम लोग क्या करते थे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक साथ लाते थे विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, तो वो लॉजिकल कनेक्टिव से हम लोग स्टेटमेंट्स को जोड़ते थे और उससे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें स्विचेस को जोड़ना है। तो स्विचेस को किस तरीके से जोड़ा जाता है ये हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक एजम्पशन हमें करना है कि जब देखो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो तो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट क्या है। अगर स्टेटमेंट ट्रू रहा तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता है, स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है। लेकिन स्विच क्लोज्ड है और स्विच ओपन है, इनके ट्रूथ वैल्यू के बारे में हम लोग क्या कहें? तो देखिए, स्विच क्लोज्ड जब होता है, स्विच इज क्लोज्ड, इसको ट्रू स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे लिए, ये हमारा एजम्पशन है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमें कंसिडरेशन करना है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे लिए। और स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन जो है वो हमारे लिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये असाइन कर रहे हैं हम ट्रूथ वैल्यू ट्रू, हम इस सेंटेंस को असाइन कर रहे हैं, स्विच के क्लोज होने को हम लोग ट्रू मान रहे हैं और स्विच के ओपन होने को हम लोग फॉल्स मान रहे हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट एजम्पशन है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो बात क्या समझ में आती है? तो अगर स्विच क्लोज्ड है तो लाइट जलेगा। ठीक है ना, तो अगर आप P लेटर से डिनोट करते हो, स्विच S इज क्लोज्ड, स्विच S इज क्लोज्ड, इस सर्किट के अंदर मैं इस S को डिनोट कर रहा हूं P स्टेटमेंट से, तो मतलब हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं P, सो P डिनोट्स दैट स्विच S इज क्लोज्ड। तो अगर S क्लोज्ड हो जाएगा तो करंट क्या होगा? फ्लो होगा, तो लाइट ऑन हो जाएगा। तो L डिनोट्स लाइट इज ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू L, ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखो P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू L का मतलब क्या होता है? P क्या है? स्विच एसी इज क्लोज्ड, तो तब क्या हो रहा है? L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट इज ऑन को। तो लाइट इज ऑन ये कब पॉसिबल है? जब स्विच एसी इज क्लोज्ड, मतलब ये दोनों एक ही बात है। मतलब आप जब बोलेंगे स्विच इज क्लोज्ड तो इसका मतलब है कि लाइट ऑन हो जाएगा, या फिर अगर आप बोलते हो लाइट इज ऑन तो उसका मतलब है स्विच क्लोज्ड होना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि हम लोग स्विच इज क्लोज्ड जो होता है उसको ट्रू स्टेटमेंट मानते हैं और स्विच ओपन को हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट मानते हैं। तो जैसे ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते थे वैसे यहां पर होता है स्विचिंग टेबल। जैसे हम लोग ट्रूथ टेबल वहां पर बनाते थे तो यहां पर स्विचिंग टेबल बनता है, या फिर इसको कहा जाता है इनपुट आउटपुट टेबल। तो इसको इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, सो इनपुट आउटपुट टेबल। तो जैसे ट्रूथ टेबल बनाते थे वैसे अभी आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो चलिए उससे पहले हमें क्या देखना है? स्विचेस के अरेंजमेंट, स्विचेस किस तरीके से सर्किट के अंदर अरेंज किए जा सकते हैं और उनका जो अरेंजमेंट है वो स्टेटमेंट के अंदर किस कंपाउंड स्टेटमेंट से मैच करता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस देखते हैं। तो स्विच जो है वो दो तरीके से अरेंज किया जा सकता है, या तो स्विचेस अरेंज किए जा सकते हैं सीरीज में या फिर अरेंज किए जा सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, चलिए इसको भी हटा देता हूं। So switches in series and next switches in
ऐसा लिखेंगे हम लोग, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस, और ये स्विचेस इन सीरीज सही है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब क्या, एक के पीछे एक। तो आपका अगर सर्किट है मान लीजिए कोई भी, ठीक है, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर लैंप है, तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। आपको जब भी सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा उसको आपको सर्किट निकालना होगा, तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। एक बैटरी निकालना होता है, एक लैंप दिखाना होता है, और स्विचेस हम लोग हमेशा इसी पोजीशन में दिखाएंगे। ये ऐसे दिखाने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ओपन है, ये तो जो भी हम लोग नीचे लिखते हैं उसके लिए नोटेशन में वो उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं S1 S2 बोल रहा हूँ, ये स्विच S1 है, स्विच S2 है, तो मैं नीचे जो भी नोटेशन देता हूँ उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्विच क्लोज्ड है या ओपन है। या तो बस ये दिखा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर स्विच का एक पोजीशन है, यहाँ पर एक है, ये ऐसे ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि स्विच ऑफ है या फिर ऑन है। अगर मैं नीचे इसको करता हूँ तो ऑन है, इससे हमें कुछ भी मतलब नहीं लेना, ये सिर्फ जगह बता रहा है सर्किट में स्विच की। तो स्विच कैसे है, तो एक स्विच है, उसी के लाइन में दूसरा स्विच है, तो जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तब इसको कहा जाता है सीरीज के अंदर स्विचेस। सीरीज मतलब एक के पीछे एक, ठीक है। अब दूसरा अरेंजमेंट रहता है जिसमें आपके जो स्विचेस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। ये डायरेक्शन है करंट का, तो ये S1 है, S2 है। अब बेटा ये जो यहाँ पर दो स्विचेस दिखा है ये होता है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्विच, मतलब ये आपका सर्किट डायग्राम है। ये जो दिखता है ना, ये लाइंस दिखती है, ये बेसिकली वायर होता है। सो वायर के बीच में लैंप आ रहा है, बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक वायर जुड़ा हुआ है, और इस वायर में ही दो स्विचेस लगाए हैं और एक लैंप लगा है, इसी को हम लोग सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर नोटेशन देखिए, मैं नोटेशन दे रहा हूं, S1 स्विच है, सो P डिनोट्स दैट स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड, और Q डिनोट कर रहा है स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक है। यहां पर भी सेम नोटेशन है, दैट P डिनोट स्विच S1 इज क्लोज्ड and Q denotes switch S2 is closed, ठीक है। तो जब आप P और Q का नोटेशन लिख रहे हो यहां पर, तब जब भी देखिए, अब यहां पर सीन क्या बनता है कि आपका जो स्विचेस है S1 एंड S2, अगर ये सीरीज में जोड़े हुए हैं तो ये लाइट, ये लैंप कब ऑन होगा, ये लैंप लगेगा कब, तो जब दोनों भी स्विचेस क्लोज्ड रहेंगे, मतलब हमारी भाषा में ऑन रहेंगे। अगर दोनों में से एक भी स्विच ऑफ होता है तो उससे क्या होगा, दोनों में से एक भी स्विच ओपन रहता है। देखिए अगर ये ओपन होता है तो करंट यहां तक ही आएगा, यहां से आगे जाएगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो भी करंट यहां तक आएगा, इससे आगे जाएगा नहीं। लेकिन अगर दोनों स्विच क्लोज्ड होते हैं, मतलब कि ऑन होते हैं, तो करंट बिल्कुल यहां से फ्लो होके दूसरे एंड तक जाएगा। तो दोनों में से एक भी अगर ओपन रहता है, दोनों में से एक भी अगर ओपन रहता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और उससे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये किसको रिसेंबल कर रहा है, किसके सिमिलर है, तो ये लॉजिक के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट था हमारा कंजंक्शन। क्योंकि कंजंक्शन में क्या होता था बेटा, कंजंक्शन में आपका जो P एंड Q स्टेटमेंट होता है ये तभी ट्रू आता था जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते थे। उसी तरीके से ये P एंड Q ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, P है स्विच S1 इज क्लोज्ड के लिए, Q है स्विच S2 इज क्लोज्ड के लिए। देखो आपको दोनों में से कोई ना कोई एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। आप S1 को बोलिए स्विच S1 इज क्लोज्ड है, या फिर P को रिप्रेजेंट करवाइए स्विच S1 इज ओपन से। हमें यहां पर कोई मतलब नहीं कि आप क्लोज्ड लिखते हो या ओपन लिखते हो, दोनों में से आपको एक लिखना है, ठीक है। तो आप अगर P से डिनोट कर रहे हो स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड Q से डिनोट कर रहे हो स्विच S2 इज क्लोज्ड, और अगर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनको आप लोग लिखेंगे कंजंक्शन से, उसको डिनोट किया जाएगा कंजंक्शन से। क्यों कंजंक्शन से, क्योंकि ये कंजंक्शन के ट्रूथ टेबल से ये मैच कर रहा है। कंजंक्शन में क्या होता था, अगर दोनों ट्रू है तभी जाके स्टेटमेंट ट्रू बनता था। और यहां पर अगर आपको इसका वैल्यू ट्रू चाहिए तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों भी स्विच क्लोज्ड हो,
ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी क्या है, अब यहाँ पर स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, स्विच S1 अगर क्लोज्ड है तो P क्या है, P स्विच S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्विच S1 अगर क्लोज्ड रहता है तो हम लोग उसको ट्रू मानते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि दोनों भी ट्रू रहे, मतलब दोनों भी स्विचेस क्लोज्ड रहे, या फिर हो सकता है कि पहला क्लोज्ड होगा दूसरा ओपन होगा, या फिर होगा पहला ओपन दूसरा क्लोज्ड, या फिर होगा दोनों भी क्लोज्ड। तो ये 1 किसके लिए होता है, ट्रू के लिए हम लोग 1 देते हैं और 0 देते हैं फॉल्स के लिए। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों भी स्विचेस क्लोज्ड होंगे, या फिर पहला क्लोज्ड होगा दूसरा ओपन होगा, या फिर हाँ, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बस ये ऐसे ही लिखते हैं, स्विच S1 को P डिनोट कर रहा है, स्विच S2 को Q डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो दोनों स्विचेस ऑन हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं, सॉरी, या तो दोनों स्विचेस क्लोज्ड हो सकते हैं, या फिर एक क्लोज्ड एक ओपन, एक ओपन एक क्लोज्ड, या फिर क्लोज्ड, जैसे हम TT TF FT FF लिखते थे ना, उसी तरीके से। अब P एंड Q का मतलब क्या होता है कि आप सीरीज में आपके स्विचेस है, तो आप यहां पर देखिए सर्किट में, अगर सीरीज में सर्किट में अगर सीरीज में स्विचेस लगाए हुए हैं, तो जब दोनों भी स्विचेस क्लोज्ड रहेंगे, दैट इज हमारी भाषा में ऑन रहेंगे, तभी जाके लाइट लगने वाला है। तो इसका मतलब क्या, P एंड Q का जो रिजल्ट है वो 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा P एंड Q, जब ये दोनों भी 1 रहेंगे। अगर दोनों में से एक भी अगर ऑफ आता है तो आने वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी ऑफ, मतलब कि ये लाइट जलेगा नहीं, ठीक है। सिंपल है कि सर्किट में करंट आगे फ्लो होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। इन तीनों केसेस में करंट फ्लो नहीं होगा, इस एक केस में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये रिसेंबल करता है एंड से, दैट इज कंजंक्शन से। इसलिए जो सीरीज में स्विच का अरेंजमेंट है, एक के बाद एक सीरीज में जो स्विचेस का अरेंजमेंट होता है उसको कंजंक्शन से डिनोट किया जाता है, और ये उसका स्विचिंग टेबल है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस। अब स्विचेस का पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, आपका बैटरी के एक एंड से करंट फ्लो होते हुए आया, अब करंट इधर भी जाएगा और इधर भी फ्लो होगा। तो अगर एक स्विच मान लीजिए ऑफ भी है और दूसरा चालू है, तो भी मान लीजिए इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, यहां से करंट आगे फ्लो नहीं होगा, और यहां पर चालू है स्विच, तो यहां से आगे निकल कर ये इधर जा सकता है। मतलब करंट कौन सी सिचुएशन में आगे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कब आगे नहीं जा पाएगी, जब दोनों भी ऑफ रहेंगे, दैट इज दोनों भी ओपन रहेंगे। तो जब दोनों भी ओपन है उस सिचुएशन में आपका करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये और के साथ, डिसजंक्शन के साथ में मैच कर रहा है, क्योंकि डिसजंक्शन में क्या होता था, P Q, ठीक है, और डिसजंक्शन में आपके पास क्या है, P और Q है। डिसजंक्शन में क्या होता था, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता था। तो यहां पर भी वही हो रहा है, दोनों में से एक भी अगर क्लोज्ड होता है तो भी करंट आगे फ्लो होगा, दोनों में से अगर दोनों के दोनों ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, P एंड Q आर व्हाट, P स्विच S1, Q इज स्विच S2। तो P स्विच S1 इज क्लोज्ड हो सकता है, तो ये 1 होगा, स्विच S2 भी क्लोज्ड हो सकता है, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दोनों हम लोग कर क्या रहे, स्विचिंग टेबल निकालने का मतलब क्या, इन दोनों स्विचेस की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो दोनों स्विचेस या तो क्लोज्ड रहेंगे, या फिर एक क्लोज्ड एक ओपन, या फिर दूसरा ओपन पहला क्लोज्ड, या फिर दोनों ओपन। तो 1,1 क्लोज्ड होने का मतलब 1 है, जब ट्रू होता है तो उसको 1 से डिनोट किया जाता है इसके अंदर, सर्किट के अंदर। सो 1,1 का मतलब होता है कि दोनों स्विच क्लोज्ड है। अब मैं लिखूंगा 1,0, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है, मतलब करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से नहीं होगा, ये ओपन है। फिर उसके बाद में मैं लिखूंगा 0,1 और फिर 0,0। अब आपको पता है कि दोनों में से एक भी स्विच अगर क्लोज्ड है तो करंट फ्लो करेगा, दैट इज 1 यहां पर आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, सिर्फ इस केस में 0 आएगा, दैट इज करंट आगे नहीं जा रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका स्विचिंग टेबल तैयार हो गया, व्हेन योर स्विचेस विल बी इन पैरेलल। तो अरेंजमेंट देख लेना, ये जनरल अरेंजमेंट है, जब भी स्विचेस पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो आपको कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, सीरीज पैरेलल भी एक साथ आ सकते हैं, बहुत सारे स्विचेस एक ही सर्किट में हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने मैच करवाया है लॉजिक की थ्योरी को विथ सर्किट। तो ये दोनों अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे आएंगे। और तीसरी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस का मतलब होता है कि दो स्विच मान लीजिए कि दो स्विचेस आपके
सर्किट में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि अगर मैं स्विच S1 को P से डिनोट करता हूं तो स्विच S2 अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है तो मैं इसको निगेशन P से डिनोट करूंगा, या फिर आप P डैश से भी डिनोट कर सकते हो। सो निगेशन P, तो इसका मतलब क्या होता है, एक स्विच का पोजीशन जो रहेगा उसके ऑपोजिट दूसरे स्विच का पोजीशन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो स्विचेस है, एक स्विच को हम P बोल रहे हैं और दूसरा स्विच अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको बोलेंगे निगेशन P। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक तो है P, दूसरा है निगेशन P। अब इन दोनों का एंड में, इन दोनों का सीरीज में अगर अरेंजमेंट करते हो तो क्या नतीजा आता है, और पैरेलल में अरेंजमेंट करते हो तो क्या नतीजा आता है, दोनों भी देखेंगे हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पी क्यू, पी एंड क्यू था ना ये, मैं दूसरा टेबल बना देता हूँ। तो मेरे पास एक स्विच है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, इसलिए मैंने निगेशन P लिया है। तो अब क्या हो रहा है, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो सीरीज में, ये दोनों जुड़ चुके हैं सीरीज में। अब क्योंकि एक ही स्विच है तो या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, मतलब या तो वो क्लोज्ड रहेगा या फिर ओपन। लेकिन ये जो भी रहेगा उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, इसलिए ये ऑपोजिट में रहेगा। मतलब अगर ये क्लोज्ड है तो ये रहेगा ओपन, और ये ओपन है तो ये रहेगा क्लोज्ड, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपने इन दोनों को सीरीज में लगाया है, तो क्या होगा, आप स्विच का कोई भी पोजीशन रखिए, करंट आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसको क्लोज कर देते हो तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो भी आप इसके साथ करेंगे उल्टा इसके साथ में होगा, तो ये क्लोज हो गया कि ये ओपन होगा। मतलब ये क्लोज हो गया तो करंट यहां तक आएगा, लेकिन ये ओपन होने की वजह से आगे नहीं जा पाएगा। अगर आप इसको ओपन कर देते हो फिर तो आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहां पर स्विच ओपन है तो यहां से करंट आगे कैसे जाएगा, समझ रहे ना। तो क्लोज्ड ओपन वाली लैंग्वेज अच्छे से समझना। क्लोज्ड का मतलब शुरू है करंट, और ओपन का मतलब बंद है करंट, इसको समझ लो। तो ओपन का मतलब होता है ऑफ होना, स्विच ऑफ होना, और क्लोज्ड का मतलब होता है स्विच ऑन होना। तो जब मैं बोलता हूँ स्विच इज क्लोज्ड तो इसका मतलब है कि ये जुड़ चुका है, करंट आगे निकल गया है। तो अगर ये क्लोज्ड हो रहा है तो करंट आगे निकल गया है, लेकिन क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है तो ये ओपन हो रहा है। तो जब आप दो कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस सीरीज में जोड़ते हो तब आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब 0 0 उसका आउटपुट रहेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप दो स्विचेस को निगेशन P, सो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस आप पैरेलल में जोड़ते हो तब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इसको पैरेलल में जोड़ा है तो स्विच S1 इधर निकालता हूं P, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, तो एक क्लोज्ड हो सकता है या फिर ओपन भी हो सकता है। तो जब ये क्लोज्ड रहेगा ये ओपन रहेगा, ये ओपन है तो ये क्लोज्ड है। लेकिन क्योंकि आपने इन कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस को पैरेलल में जोड़ा है तो हमेशा ये करंट फ्लो करता रहेगा। क्यों? देखिए इसको क्लोज किया तो ये ओपन हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, अगर ये ओपन है तो करंट यहां से फ्लो होगा क्योंकि ये क्लोज है। मतलब जब पैरेलल में जोड़ते हो तो एक शुरू किया तो दूसरा बंद भी हो जाता है, और दूसरा बंद किया तो पहला शुरू होता है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक रास्ता खुला है करंट को जाने के लिए। इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस को और से जोड़ा जाता है, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट में रखते हो, तब करंट किसी भी केस में स्विच रहो, मतलब एक स्विच ऑन रहो ऑफ रहो, कोई भी पोजीशन रहो स्विच का, हमेशा करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस को सीरीज में जोड़ेंगे तो स्विचेस दोनों में से किसी भी स्विच का कोई भी पोजीशन रखो, ऑन ऑफ में से कुछ भी रखो, करंट आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस के बारे में। तो इस तरीके से थ्योरी जो है, लॉजिक की थ्योरी जो है वो सर्किट्स में अप्लाई की जाती है टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्विचेस इन द गिवन सर्किट। मतलब आप दिए हुए सर्किट के अंदर स्विचेस को मिनिमाइज करने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, ये हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। तो इसके अंदर एग्जांपल कैसे कैसे पूछे जाते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट्स सबसे पहले तो आपको इस तरीके का सर्किट दिया जाएगा जिसके अंदर काफ़ी सारी स्विचेस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, उस सर्किट को कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ये एक क्वेश्चन रहेगा। फिर सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है सर्किट में। तो वो कैसे लिखा जाता है बोर्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद में आपको स्विचिंग टेबल निकालने के लिए या फिर इनपुट आउटपुट टेबल निकालने के लिए बोला जा सकता है। और फिर आगे और भी क्वेश्चन आएंगे रिडक्शन वाले, कि स्टेटमेंट दिया है बड़ा सा, अलजेब्रा और स्टेटमेंट रूल्स को यूज करके रेड्यूस करना है। और सिंपल सर्किट्स में, मतलब कोई एक सर्किट है जिसके अंदर 8 स्विचेस है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके 2 स्विचेस में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे किया जाएगा, तो ये भी आपको सीखना है, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली थियरी के अंदर यही था, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट के अंदर यही हमने देखा कि किस तरीके से स्टेटमेंट से स्विचेस रिसेंबल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो भी पढ़ा है इसके ऊपर डिपेंडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वो एक्सरसाइज जैसे खत्म हो जाती है बेटा, तो हमारा लॉजिक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
लॉजिक के मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ट्राई करने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर के मैं सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल लूँगा कि जो आपको दिक्कत दे सकते हैं या फिर सिर्फ हिंट्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द एक्सरसाइज।